आज का अपना टॉपिक है डिफेक्ट में शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी दोष जो लास्ट लेक्चर में आपने डिफेक्ट ठोसों की जो त्रुटियां थे उसके बारे में अपन देख रहे थे। तो त्रुटियां जो हैं ठोसों में दोष जो हैं ये दो प्रकार का था, जिसमें ए था इलेक्ट्रॉनिक दोष और बी था आपका बिंदु दोष। फिर बिंदु दोष दो प्रकार का होता है, स्टोइकियोमेट्रिक और सेकंड आपका है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। तो ठोसों में ये जो दोष हैं ये दो प्रकार के दोष थे, जिनमें बिंदु दोष के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। फिर स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट था शॉर्टकी और सेकंड था फ्रैंकल दोष। ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। शॉर्टकी व फ्रैंकल दोष के बारे में आज का अपना टॉपिक है। तो ये शॉर्टकी और फ्रैंकल देखते हैं अपन। पहले शॉर्टकी दोष दोनों में डिफरेंस देखते हुए देख लेंगे अपन। और सेकंड आपका फ्रैंकल दोष। ठीक है। तो देखो शॉर्टकी दोष कौन दर्शाता है। ठीक है। पहला डिफरेंस अपन देखते हैं तो अपन पाते हैं कि ऐसे आयनीय क्रिस्टल जालक जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार समान हो, धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान तथा समन्वय संख्या उच्च हो। क्लियर। तो शॉर्टकी दोष कौन दर्शाते हैं? ऐसे क्रिस्टल जालक जिसमें धनायन व ऋणायन की साइज लगभग समान हो और जिनकी समन्वय संख्या उच्च होती है, ऐसे क्रिस्टल जालक क्या दर्शाते हैं? शॉर्टकी दोष दर्शाते हैं। जबकि फ्रैंकल दोष कौन दर्शाते हैं? धनायन व ऋणायन के आकार में अधिक अंतर तथा समन्वय संख्या निम्न हो। समन्वय संख्या क्या हो? निम्न हो। वो क्या दर्शाते हैं? फ्रैंकल दोष दर्शाते हैं। इसके पश्चात
सेकंड देखें अपन, मतलब सोट की दोष होता कैसे हैं वो यदि अपन देखना चाहें तो क्रिस्टल जालक से धनायन व ऋणायन समान संख्या मीन्स, या अपन ये कह सकते हैं युग्म से बाहर चले जाते हैं। सोट की दोष कैसे हो जाता है, जैसे मान लीजिए अपने पास एक कोई क्रिस्टल जालक है, ये अपने पास क्रिस्टल जालक है, ठीक है, ये अपना कोई क्रिस्टल जालक है। तो इस क्रिस्टल जालक में सोट की दोष होगा कैसे? यदि क्रिस्टल जालक को जब गर्म किया जाता है या क्रिस्टलीकृत करते हैं तो अपन देखते हैं धनायन और ऋणायन दोनों ही क्या है, समान संख्या, मतलब युग्म में जालक से क्या चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ क्या उत्पन्न हो जाता है, होल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार का जो डिफेक्ट होगा वो कौन सा होगा, सोट की डिफेक्ट होगा। जबकि यहाँ अपन देखते हैं धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश में चला जाता है। मतलब इस प्रकार के दोष में क्या होगा, जो धनायन होगा वो कहाँ चला जाता है, मतलब बाहर नहीं जा कर के जालक में ही रिक्त स्थान जो होंगे वहाँ पर चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए अपन, जैसे ये कोई क्रिस्टल जालक है, ठीक है, तो ये एक परफेक्ट क्रिस्टल जालक है, आइडियल है, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अब यदि इसमें हमें सोट की दोष फ्रेंकल दोष दर्शाना हो तो क्या होगा इसमें कि जैसे ये धनायन है, ये अपना स्थान छोड़ देगा और छोड़ करके कहाँ आ जाएगा, जैसे इस तरह से रिक्त स्थानों में आ जाता है। तो अपन इसको क्या कहेंगे, फ्रेंकल दोष कहेंगे। ठीक है, तो फ्रेंकल दोष में कोई अंदर बाहर नहीं जाता है, बस जो जगह जो है वो ही क्या होती है, चेंज होती है। और वो भी किसकी जगह चेंज होती है, धनायन की जगह जो है वो चेंज होती है। मतलब धनायन कहाँ चला जाता है, अंतराकाश में, क्योंकि हम जो क्रिस्टल जालक हैं उसके रिक्त स्थानों को अपन क्या कह रहे हैं, अंतराकाश कह रहे हैं। अब धनायन ही क्यों जाता है, तो इसका रीज़न है क्योंकि धनायन जो होता है ना उसकी साइज़ क्या होती है, छोटी होती है। धनायन है वो स्मॉल साइज़ का होता है, ऋणायन जो है वो लार्ज साइज का होता है। इसलिए धनायन कहाँ चला जाता है, अंतराकाश में चला जाता है। ऐसे क्रिस्टल जालकों में फिर जो चेंज आएंगे वो देखते हैं। थर्ड जो व्यू देखेंगे अपन यहाँ पर, यहाँ घनत्व कम हो जाता है। मतलब क्रिस्टल जालक जो है, क्रिस्टल जालक का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा, इसका रीज़न है क्योंकि क्रिस्टल जालक से जो धनायन है या ऋणायन है वो बाहर चले जाएंगे। जब बाहर जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है उनका घनत्व क्या होगा, कम हो जाएगा। जबकि यहाँ जो है घनत्व है अपरिवर्तित रहता है। यह घनत्व अपरिवर्तित क्यों रहता है, क्योंकि आयन नहीं तो बाहर जाते हैं, नहीं अंदर जाते हैं। केवल होता क्या है, जो धनायन है वो अपना स्थान छोड़ करके दूसरी जगह चला जाता है, मीन्स बाहर तो गए नहीं, इसलिए घनत्व क्या है यहाँ पर अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा भी गया है कि फ्रेंकल दोष में घनत्व में क्या परिवर्तन होता है।
तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रेंकल दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहता है। रीजन, क्योंकि क्रिस्टल जालक से दनाहीन बाहर न जा कर के अंतराकाशों में जाता है, इसलिए अपरिवर्तित रहता है। शोटकी दोष के बारे में यदि पूछा जाए तो अपन कह सकते हैं कि शोटकी दोष में घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रीजन, क्योंकि शोटकी दोष में जो दनाहीन ऋणायन हैं वो जालक से बाहर चले जाते हैं। चौथा पॉइंट जब अपन देखें तो यहाँ चालकता बढ़ती है। चालकता क्यों बढ़ती है? क्योंकि क्रिस्टल जालक में होल उत्पन्न हो जाते हैं, और होल उत्पन्न होंगे तो स्वाभाविक सी बात है आयनों में मोमेंटम, जो मोमेंट है वो बढ़ेगा, इसलिए इनकी चालकता बढ़ जाती है। इधर भी चालकता बढ़ेगी, चालकता बढ़ती है क्योंकि होल तो यहाँ भी उत्पन्न होता है, ठीक है, इसलिए चालकता दोनों में बढ़ती है। एग्जाम्पल अपन देखें, NaCl, KCl, LiCl, ये इसके एग्जाम्पल हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके जो आयन साइज होती है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। इधर अपन एग्जाम्पल देखें, AgBr, AgI, ZnS। ध्यान दें इसका एग्जाम्पल भी AgBr आएगा। ये AgBr एक ऐसा क्रिस्टल जालक है जिसमें शोटकी और फ्रेंकल दोनों प्रकार के जो डिफेक्ट हैं वो पाए जाते हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सा क्रिस्टल जालक है जो शोटकी व फ्रेंकल दोनों प्रकार के दोष दर्शाता है? तो कौन सा है? AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड ऐसा क्रिस्टल जालक है जो शोटकी व फ्रेंकल दोनों प्रकार के दोष प्रदर्शित करता है। तो ये आपका हो गया शोटकी और फ्रेंकल दोष। एग्जाम में अप्रोक्स लगभग इसके बारे में पूछा जाता है। वापस रिवाइज कर लेते हैं। शोटकी दोष कौन दर्शाते हैं? दनाइन व ऋणायन का आकार लगभग समान तथा समन्वय संख्या उच्च होती है, ऐसे क्रिस्टल जालक क्या दर्शाते हैं? शोटकी दोष दर्शाते हैं। फ्रेंकल दोष कौन दर्शाते हैं? दनाइन व ऋणायन के में अधिक अंतर तथा समन्वय संख्या कम रखने वाले क्रिस्टल जालक क्या दर्शाते हैं? फ्रेंकल दोष दर्शाते हैं। शोटकी दोष कैसे होता है? शोटकी दोष में क्रिस्टल जालक में दनाइन व ऋणायन समान संख्या या युग्म से बाहर चले जाते हैं, जिससे क्या उत्पन्न होता है? शोटकी दोष उत्पन्न होता है। फ्रेंकल दोष कैसे उत्पन्न होगा? दनाइन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश में चला जाता है, जिसके कारण क्या उत्पन्न होता है? फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है। शोटकी दोष में घनत्व में क्या परिवर्तित होता है? शोटकी दोष में घनत्व घट जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, जबकि फ्रेंकल दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहता है। चौथा पॉइंट जब अपन देखते हैं तो शोटकी व फ्रेंकल दोनों प्रकार के दोषों में ही चालकता बढ़ती है। चालकता बढ़ने का कारण है दोनों में ही होल उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा फिर नेक्स्ट कौन सा क्रिस्टल जालक है जो शोटकी व फ्रेंकल दोनों प्रकार के दोष प्रदर्शित करता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड शोटकी व फ्रेंकल दोनों प्रकार के दोष है वो प्रदर्शित करता है। शोटकी दोष के एग्जाम्पल जो आते हैं वो NaCl, KCl, लिथियम क्लोराइड, मतलब वर्ग फर्स्ट की जो मेनली क्लोराइड जो होते हैं वो क्या दर्शाते हैं? शोटकी दोष दर्शाते हैं। फ्रेंकल कौन दर्शाते हैं? फ्रेंकल मेनली जो सिल्वर की हेलाइड है वो दर्शाते हैं। इसके अलावा ZnS जिंक सल्फाइड भी क्या दर्शाता है? फ्रेंकल दोष प्रदर्शित करता है। तो ये हमने देखा शोटकी व फ्रेंकल दोष। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष मेनली 2 टाइप होते हैं, जिसके बारे में अपन
डिस्कस करेंगे।